हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शब्बीर खान। आज बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री इंग्लिश भाषा का शब्द है, इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है। एनिमल यानी जानवर, हस्बेंड्री यानी पालन करना, अर्थात पशुओं का पालन करना। परिभाषा: पशुओं के प्रबंधन की ऐसी विज्ञान जिसमें उनका आहार, आवास व स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। अब पशु पालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर्वप्रथम पशु पालने की आवश्यकता शिकार के लिए व भोजन प्राप्ति के लिए तथा कृषि कार्य के लिए आवश्यकता पड़ी। यही प्रमुख उद्देश्य था पशु पालने का। सर्वप्रथम 10,000 ईसा पूर्व पहले कुत्ते का पालन शुरू किया गया। उसके बाद 8700 ईसा पूर्व भेड़ का पालन, और उसके बाद 6700 ईसा पूर्व बकरी का पालन, और उसके बाद 6000 ईसा पूर्व गाय भैंस का पालन शुरू किया गया। अब राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर क्रोडीलाल मीणा है, और राजस्थान के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत है, और केंद्र के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इतना आपको ये पता होना चाहिए। अब पशुओं से संबंधित एक शब्दावली है जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो शब्दावली, पशुओं से संबंधित शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, तो उसमें 20 शब्द हैं। 20 में से हम करते हैं नंबर 1, चयन या सिलेक्शन। चयन या सिलेक्शन किसे कहते हैं? किसी भी झुंड या समूह में से अपनी इच्छा अनुसार पशु को चुनकर अलग करना। किसी भी झुंड या समूह में से अपनी इच्छा अनुसार जो हमको पसंद आए उसको ही चुनकर अलग करना चयन या सिलेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कलिंग यानी स्वस्थ पशुओं में से। कलिंग का मतलब स्वस्थ पशुओं में से बीमार पशु को अलग करना ताकि बीमारी और स्वस्थ पशुओं में ना फैले, कलिंग कहलाता है। अब एक डॉकिंग, भेड़ में पूंछ काटना डॉकिंग कहलाता है। अब भेड़ में पूंछ क्यों काटी जाती है? क्योंकि भेड़ में परजीवी, पैरासाइट अधिक होते हैं, इसलिए परजीवियों से बचाव के लिए भेड़ की पूंछ काटी जाती है। अब काटने का उपयुक्त समय 1 से 2 सप्ताह, शुरुआती 1 से 2 सप्ताह, बयान है 1 से 2 सप्ताह, इसीलिए भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिसबर्डिंग या डी हॉर्निंग, अलग करना। डी यानी हॉर्न यानी सींग, अर्थात सींग, पशुओं में सींग हटाने को डी हॉर्निंग या डिसबर्डिंग कहते हैं। इसका भी उपयुक्त समय 1 से 2 सप्ताह ही है उपयुक्त समय। अब बात करें डीवर्मिंग। डी यानी अलग करना, वर्म यानी कीड़े, अर्थात मुर्गी के पेट व आंतों से कृमियों को, मुर्गी के पेट व आंतों से कृमियों को अलग करना डीवर्मिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट कैनाबोलिज्म, मुर्गियों का आपस में चोंच मारकर घायल करना कैनाबोलिज्म कहलाता है। मुर्गियों का आपस में चोंच मारकर घायल करना। अब आपस में मुर्गी चोंच क्यों मारे? क्योंकि शरीर में NaCl की कमी हो जाती है, इस वजह से घायल करना। NaCl, डेफिशिएंसी ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड की कमी होने के कारण मुर्गियाँ आपस में चोंच मारती हैं और चोंच मारती घायल हो जाती है। इसी प्रक्रिया को कैनाबोलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है डीबिकिंग, मुर्गियों की चोंच काटना, 1 माह की आयु मुर्गियों की चोंच काटना ताकि दाना चुगने में दिक्कत ना आए। और कौन से यंत्र से काटते हैं? डीबिकर यंत्र से काटा जाता है। अब कैपोनाइजेशन, मुर्गी की प्रजनन क्षमता समाप्त करना। कैपोनाइजेशन, मुर्गे की प्रजनन क्षमता समाप्त करना। अब मुर्गे की प्रजनन क्षमता समाप्त क्यों करते हैं? ताकि मांस उत्पादन के लिए मुर्गे की प्रजनन क्षमता नष्ट करते हैं। और उपयुक्त समय है 10 मंथ का हो जाए, जब 10 मंथ का हो जाए तब मुर्गी की प्रजनन क्षमता समाप्त करना कैपोनाइजेशन कहलाता है। अब मुर्गी की प्रजनन क्षमता समाप्त कैसे करें? क्योंकि जैसे मुर्गे के यहाँ गर्दन में चीरा लगा दिया जाता है और एक टैबलेट आती है, उसको रख देते हैं, फिर उसकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। इसको कहा जाता है पूरी प्रक्रिया कैपोनाइजेशन। क्यों करते हैं? ताकि मांस उत्पादन बढ़ जाए। अब बात करें फ्लैशिंग का मतलब है भेड़ को ब्याने से पूर्व 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार, एक्स्ट्रा फीड को फ्लैशिंग कहा जाता है। अगर हम उसी आहार को गाय भैंस को देते हैं तो उसको स्टेमिंग अप कहा जाता है।
नेक्स्ट है अपना डाउन कवर। पशु ब्याहने से पूर्व का समय डाउन पशु ब्याहने से पूर्व का समय डाउन कवर कहलाता है। जब पशु ब्याहने वाला रहता है तो 15 दिन पूर्व का समय पशु ढीला ढाला सा होता है, उसे कहते हैं डाउन कवर, वो समय डाउन कवर कहलाता है। नेक्स्ट है कास्टिंग। पशु को जमीन पर गिराना कास्टिंग कहलाता है। जैसे दवाइयों के लिए पशु को जमीन पर गिराते हैं तो उसको क्रिया को कास्टिंग कहा जाता है। और दाईं तरफ गिराते हैं क्योंकि बाईं तरफ रूमेन स्थित होता है। अब रूमेन क्या होता है? रूमेन जब हम पढ़ेंगे अमाशय का वर्गीकरण तब रूमेन पढ़ेंगे। अब बॉयलर का मतलब है ऐसी मुर्गियाँ जो मांस उत्पादन के लिए पाली गई हों, बॉयलर कहलाती हैं। नेक्स्ट है लेयर्स। ऐसी मुर्गियाँ जो अंडा उत्पादन के लिए पाली गई हों, लेयर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है अपना टिंजर बुल। टिंजर बुल का मतलब है नसबंदीकृत नर पशु। शुक्र नलिका को समाप्त कर दिया जाता है। इसका उपयोग मादा में मध्यकाल पहचानने के लिए किया जाता है। और एक है बुलक बंध्याकृत नर पशु। इसमें वृषणों को ही समाप्त कर दिया जाता है। इसका उपयोग मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अपना होल्डिंग अप पशुओं में दूध चढ़ाने की क्रिया। एड्रेनलिन हार्मोन के कारण पशुओं में दूध चढ़ाने की क्रिया होल्डिंग अप कहलाता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं तो अचानक उनके पास पशु के पास जैसे ही बॉल आती है तो पशु दूध चढ़ा जाता है। इसी क्रिया को होल्डिंग अप कहा जाता है। ये एड्रेनलिन हार्मोन के कारण, इसलिए एड्रेनलिन हार्मोन को डर हार्मोन भी कहा जाता है। अब बात करना है लेट डाउन का मतलब पशु में दूध उतारने की क्रिया। जो पशु दूध उतारे वह प्रक्रिया को कहा जाता है लेट डाउन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं ना तो तुरंत पशु पास हो आता है, उसे कहते हैं लेट डाउन। अब ल्यूकोसिस, अंडों से चूजों में होने वाली बीमारी। ऐसी बीमारी जो अंडों से चूजों में पहले है उनको ल्यूकोसिस कहा जाता है। ल्यूकोसिस। एक है हैचरी। वह स्थान जहां अंडों से चूजे निकले उसे हैचरी कहा जाता है। वह स्थान जहां अंडों से चूजे निकले उस स्थान को हैचरी कहा जाता है। वह स्थान जहां अंडों से चूजे निकले उस स्थान को हैचरी कहा जाता है। अब नेक्स्ट नंबर है अपना 21। नेक्स्ट है अपना साइलेज। चारा संरक्षण की विधि है। साइलेज तैयार करने के लिए मक्का और ज्वार फसल उपयुक्त हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट वाली फसलें। जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है वो साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त है। बहुत बार आता रहता है क्वेश्चन कि साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है या फिर साइलेज किस प्रकार बनाई जाती है। जब हम चारा संरक्षण की विधि पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बरसीम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम और रिज्का मेडिका को सटाया हुआ है के लिए उपयुक्त फसल रिज्का और बरसीम, अर्थात प्रोटीन वाली फसलें या लेग्यूम क्रॉप या दलहनी फसलें उपयुक्त रहती हैं। नेक्स्ट है डम्ड है दूध निकालने हेतु छोटी मुंह की बाल्टी, अर्थात जिससे कि अगर पशु लात भी चलाए तो पूरा दूध एक साथ ना फैले, उसे कहते हैं डम्ड। आज हमने एनिमल हस्बेंड्री में एक टॉपिक कंप्लीट किया, पशुओं से संबंधित शब्दावली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक व शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।